1 जनवरी 2024 की सुबह करीब 9 बजे इसरो इतिहास रचने जा रहा है। साल के पहले ही दिन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक्सपोसैट सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा, उनके स्रोतों की तस्वीरें लेगा। इसमें लगे टेलीस्कोप को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। यह सैटेलाइट ब्रह्मांड के 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों की स्टडी करेगा, जैसे पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे बाइनरी, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, नॉन थर्मल सुपरनोवा। सैटेलाइट को 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत इसरो ने साल 2017 में की थी। इस मिशन की लागत 9.50 करोड़ रुपए है। लॉन्चिंग के करीब 22 मिनट बाद ही एक्सपोसैट सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा में तैनात हो चुका होगा। इस सैटेलाइट में 2 पेलोड्स हैं। पहला पोलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट XSPECT। जानिए पोलिक्स के बारे में। पोलिक्स इस सैटेलाइट का मुख्य पेलोड है। इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने मिलकर बनाया है। 126 किलोग्राम का यह यंत्र अंतरिक्ष में स्रोतों के चुंबकीय फील्ड, रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स आदि की स्टडी करेगा। यह 8 से 30 केव रेंज की एनर्जी बैंड की स्टडी करेगा। पोलिक्स अंतरिक्ष में मौजूद 50 में से 40 सबसे ज्यादा चमकदार चीजों की स्टडी करेगा। एक्सपेक्ट भी है कमाल का। XSPECT मतलब एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। यह 0.8 से 15 केव रेंज की एनर्जी बैंड की स्टडी करेगा, यानी यह पोलिक्स की रेंज से कम एनर्जी बैंड की स्टडी करेगा। यह पल्सर, ब्लैक होल बाइनरी, लो मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉन स्टार, मैग्नेटार्स आदि की स्टडी करेगा। PSLV रॉकेट की 60वीं उड़ान होगी। एक्सपोसैट सैटेलाइट का कुल वजन 469 किलोग्राम है, जिसमें 144 किलोग्राम के 2 पेलोड्स हैं। संभावित लॉन्चिंग 25 दिसंबर है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अब तक PSLV रॉकेट की 59 उड़ानें हो चुकी है। उनमें से सिर्फ 2 लॉन्च ही फेल हुए हैं। यह PSLV की 60वीं उड़ान है, जबकि PSLV-DL की 4थी उड़ान है। यह रॉकेट 320 टन का होता है। इसकी ऊंचाई 44.4 मीटर है। यह 4 स्टेज का 2.8 मीटर व्यास वाला रॉकेट है। इसकी पहली उड़ान 20 सितंबर 1993 को हुई थी। तब से अब तक इसने कई देसी और विदेशी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। भारत अगले 5 साल में जमीन से जुड़ी खुफिया जानकारियों को जमा करने के लिए 50 जासूसी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। ये खुलासा इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने किया। सोमनाथ ने कहा कि यह एक टारगेट है जिसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स के जरिए दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। इसरो प्रमुख IIT मुंबई के सालाना साइंस और टेक्नोलॉजी इवेंट में बोल रहे थे। सोमनाथ ने बताया कि ये सैटेलाइट्स अलग अलग ऊंचाई पर तैनात किए जाएंगे, ताकि अलग अलग लेवल से जियो इंटेलिजेंस के डेटा को जमा किया जा सके। इससे सीमाओं पर होने वाली घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही अपने सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। इतना ही नहीं, हमारे 50 स्पेसक्राफ्ट लगातार पड़ोसी देशों पर भी नजर रखेंगे, ताकि वो किसी तरह की गलत हरकत न कर सकें। इससे भारत की बतौर स्पेस पावर ताकत बढ़ेगी। पाकिस्तान और चीन जैसे देश किसी भी तरह की हरकत से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि भारतीय सैटेलाइट्स उन पर नजर रख रहे होंगे। गलत काम पर भारतीय मिलिट्री तत्काल एक्शन ले लेगी। इन सैटेलाइट्स को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ा जाएगा। कहां-कहां तैनात किए जाएंगे ये 50 जासूसी सैटेलाइट्स? सोमनाथ ने बताया कि इन सैटेलाइट्स की परत जियोस्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट (जियो) और लोअर अर्थ ऑर्बिट (लियो) में सेट की जाएगी। कई ऑर्बिट में सैटेलाइट्स लगाने से ज्यादा बेहतर तरीके से निगरानी रखी जा सकती है। इन सैटेलाइट्स में सिंथेटिक अपर्टर राडार, थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा और विजिबल कैमरा लगाए जाएंगे, ताकि दुश्मन देश किसी भी तरह से भारत की धरती पर बुरी नजर न डाल सकें। जमीन पर नजर रखने और विकास कार्यों में मदद मिलेगी। सोमनाथ ने कहा कि इन उपग्रहों की मदद से सिर्फ जासूसी ही नहीं, बल्कि देश के विकास का रास्ता खुलेगा। इसरो इन सैटेलाइट्स को इसलिए लॉन्च करेगा ताकि आसपास हो रहे बदलावों पर नजर रखकर अपनी ताकत को बढ़ा सके। अगले 5 सालों में 50 उपग्रहों को अंतिम रूप देने के लिए उनका संयोजन कर लिया गया है। अगर भारत इस स्तर पर उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकता है, तो देश के सामने आने वाले खतरों को बेहतर तरीके से कम कर सकते हैं।